लो फाइनली छात्रों कक्षा 9वीं विज्ञान त्रैमासिक पेपर को लेकर भी वीडियो आ चुकी है। आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखकर जाना, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी थोड़ा बहुत अगर आप देखकर चले जाते हैं तो फिर बाद में आप कमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं, लेकिन सॉल्यूशन से पहले आपसे एक और इंपॉर्टेंट मैं बात कर देता हूँ कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, जिससे आगे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले आपको दिशा निर्देश देखने को मिलेंगे, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। इसके बाद में नीचे प्रश्न और उनके आंसर हम देख लेते हैं, जिससे आप जल्दी से तैयारी कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे। पहला है न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है? ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर उपरोक्त में से कोई में नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ठोस में पाया जाता है न्यूनतम विसरण का। तो यहाँ पर तो आपका ठोस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है? तो गैसों के आपने घर में आपने देखा होगा, आपके पास एलपीजी गैस सिलेंडर होगा, उसमें किस गुण के कारण उसमें गैस भरकर रख सकते हैं? संपीड़ितता के कारण, क्योंकि उसकी संपीड़ितता अधिक होती है। तो संपीड़ितता के कारण हम गैस को सिलेंडर में भरकर रख सकते हैं। अगर आप ये कर देखो तो आपका एक और राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम आगे के प्रश्न और उनके आंसर भी देख लेते हैं। और इसके बाद में है अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, वायु एक विलयन है। तो वायु किसका विलयन है? गैस का या फिर गैस में द्रव का या फिर द्रव का गैस में या द्रव का हवा में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है गैस का गैस में एक विलयन होता है वायु। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अणु की परमाणुकता होती है। तो नाइट्रोजन अणु की जो परमाणुकता कितनी होती है यहाँ पर आपको बताना है, 2 परमाणु होता है नाइट्रोजन अणु। तो यहाँ पर इसका बी यानी कि ब वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद में जिंक धातु का प्रतीक है। तो जिंक धातु का प्रतीक क्या है? जिंक को किससे दर्शाते हैं? तो पीवी, SiU, Zn, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इसका सही आंसर है द वाला, यानी कि Zn से दर्शाते हैं जिंक को। इसके बाद में हमारा छठवां प्रश्न, तो छठवां में है कैनाल रे की खोज किसने की? तो यहाँ पर गोल्डस्टीन, जे थॉमसन या डाल्टन या रदरफोर्ड। तो यहाँ पर इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सही आंसर है वो है गोल्डस्टीन। तो पहला वाला ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसके बाद में दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। रेगिस्तान कौन से हैं? तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना इस वीडियो को, आप बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ पर रेगिस्तान है, पहला रेगिस्तान है Mg की संयोजकता होती है। तो Mg यानी कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? इसकी संयोजकता होती है +2। कैसी होती है? इसकी संयोजकता होती है +2, इसकी संयोजकता होती है। इसके बाद में किसी तत्व की प्रोटॉन संख्या ही तत्व का होता है। क्या होता है? तत्व का परमाणु संख्या होती है। तो किसी तत्व की प्रोटॉन संख्या ही उस तत्व की परमाणु संख्या होती है। तो यहाँ पर परमाणु संख्या आपको डालना है, परमाणु संख्या। इसके बाद में सल्फाइड का संकेत होता है। तो सल्फाइड का संकेत क्या होता है? यहाँ पर सल्फाइड का संकेत यहाँ पर मैं लिख देता हूँ S2-, कुछ इस प्रकार से सल्फाइड का संकेत होता है। इसके बाद में दूध एक विलयन है। तो दूध कौन सा विलयन है? दूध एक कोलाइडी विलयन है। तो यहाँ पर आपको कोलाइडी भरना है बीच में। इसके बाद में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में परिक्षेपण माध्यम होता है। कैसा होता है? तरल अवस्था में होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में परिक्षेपण माध्यम तरल अवस्था में होता है। तो यहाँ पर इसमें क्या भरना है? तरल अवस्था में। तो इसके बाद में छात्रों, और इसके बाद में छठवां, केल्विन का मात्रक है। तो केल्विन ताप का मात्रक है। केल्विन ताप का मात्रक है। इसमें आपको क्या बनना है? इसमें आपको ताप बनना है। तो सभी आंसर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कैसे लिखना है। सभी आंसर आपको लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है। इसके बाद में आ जाता है हमारी सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियां किस प्रकार से मिलाना है? जैसे कि हमारा पहला है केल्विन में तापमान। तो इसको आपको किससे मिलाना है? इसको आपको मिलाना है सेल्सियस में तापमान। 273 डिग्री। तो इससे आपको मिला देना है। इसके बाद में घनत्व को आपको किससे मिलाना है? घनत्व को आपको मिलाना है किलोग्राम प्रति घन मीटर से आपको मिलाना है। और इसके बाद में है कोलाइड किससे मिलेगा? दूध से, क्योंकि दूध कोलाइड विलयन होता है। इसके बाद में स्वर्ण को आपको मिलाना है AU।
क्योंकि स्वर्ण को किससे दर्शाते हैं, ए यू से दर्शाते हैं, कैपिटल ए स्मॉल यू से। इसके बाद में 52 GM हीलियम की संख्या कितनी होती है, 13 मोल, 13 मोल होती है, तो यहाँ पर 13 मोल से इसको मिला देना है। घेंगारो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन से मिला देना है। तो इस प्रकार से आपको सभी सही जोड़ियों का मिलान कर लेना है। और इसके बाद में हम देख लेते हैं सत्य और असत्य। तो सत्य और असत्य यहाँ पर आप देखोगे तो सत्य असत्य में पहला है सतत क्षेत्र बढ़ जाने पर बाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। ये आपका बिल्कुल असत्य रहने वाला है, ये बिल्कुल आपका असत्य है, क्योंकि जो बाष्पीकरण की दर कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। इसके बाद में दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। तो दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है, ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा, यानी कि ये दूसरा वाला सत्य है। इसके बाद है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो निलंबन विषमांगी मिश्रण होता है, तो ये भी सत्य है। इसके बाद में आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8 होता है, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो 1 होती है। इसके बाद में परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, ये आपका सत्य है। तो हमारा यहाँ पर 5वां सत्य है और पहला सत्य, बाकी सभी सत्य हैं। और इसके बाद में आगे के प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। 5वां प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। इसके अलावा हम और आगे के प्रश्न देख लेते हैं, आगे कौन कौन से प्रश्न हैं। तो इन सभी के आंसर हमने आपके लिए यहाँ पर लिख कर रखे हैं, जिससे कि आप अच्छे तरीके से याद कर सकें और सभी की तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा आगे कौन कौन से प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को जल्दी से आपको रट लेना है। जितना भी ये पूरे क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न है सभी आपको रटना है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको कैसे देखना है और आपको ये सॉल्यूशन कैसे देखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। जैसे ही आप गूगल पर आओगे और आपको स्टडी ग्रो सर्च कर लेना है। जैसे ही आप स्टडी ग्रो सर्च करोगे तो स्टडी ग्रो वेबसाइट पर ही आपको सॉल्यूशन और क्वेश्चन पेपर वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको स्टडी ग्रो सर्च कर लेना है। और इस वेबसाइट पर आने के बाद में जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे तो वेबसाइट का जो पेज है कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा अलग अलग पेपर का। लेकिन आपको कौन सा वाला देखना है, तो यहाँ पर आपको देखना है आपके कक्षा 9वीं विज्ञान का पेपर के लिए आपको स्टडी मटेरियल देखना है। तो विज्ञान पेपर का जो भी यहाँ पर आपको बहुत सारी पोस्ट दी गई है, इनमें पोस्ट में से आपको विज्ञान पेपर के संबंध में आर्टिकल आपको ढूंढ लेना है। तो इस वेबसाइट पर आपको कक्षा 9वीं विज्ञान का नमूना प्रश्न पत्र मिल जाएगा, जिसमें दिए गए सभी एक एक प्रश्न को आप रट के जाना। और इसके अलावा आप 60 नंबर आसानी के साथ ला सकते हैं इस वेबसाइट पर दिए गए स्टडी मटेरियल के माध्यम से तैयारी करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।